सिवान के एक निजी होटल में सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने किया। इस आम सभा की अति विशिष्ट अतिथि सांसद विजयलक्ष्मी देवी, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, संयुक्त निबंधन सारण प्रमंडल सैयद मशरूक आलम रहे। इस दौरान बैंक के सहयोगी सदस्य को सम्मानित भी किया गया। आम सभा में बैंक का वर्ष भर का लेखा जोखा पेश किया गया। इस दौरान प्रगति प्रतिवेदन पढ़ने के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन, अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि अनुमोदन के अलावा वार्षिक बजट की संपुष्टि की गई। आम सभा में जिले के सभी पैक्स के अध्यक्ष, बुनकर समिति के अध्यक्ष, मत्स्यजीवी समिति और व्यापार मंडल के अध्यक्षों सहित अन्य सभी प्रकार के समितियों के अध्यक्ष मौजूद रहे। सिवान कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम सभा की बैठक में आज हम सब लोग उपस्थित हुए थे। कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से पैक्सों को आर्थिक सहयोग देते हुए, व्यापार मंडलों को आर्थिक सहयोग देते हुए हम किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में बिहार के सहकारिता को हम सब लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं, पैक्सों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पैक्सों के माध्यम से किसानों की अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। आज नए पैक्स के गोदाम बनाए जा रहे हैं, पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि वहां और बेहतर तरीके से काम हो सके और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग किया जा रहा है। इस साल बैंक लगभग 38 लाख रुपए के फायदे में है। प्रोक्योरमेंट का काम वैसे कम हुआ है, फिर भी 38 लाख के फायदे में है। आने वाले समय में पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जाएगा और पैक्सों को अपने एजेंट के रूप में, बैंक के एजेंट के रूप में काम करने के लिए, जैसा कि आपने अभी सुना हमारे प्रबंध निदेशक ने कहा कि एजेंट के रूप में हम तत्काल 12 पैक्सों को चयनित करेंगे और उनके माध्यम से कमीशन बेस पर हम काम करेंगे, जैसे गुजरात में काम होता है। आम सभा आज होने का क्या देखिए, किसी भी संस्था का साल में एक बार लेखा जोखा अपने शेयर धारकों को दिया जाता है। इसीलिए हमारा बैंक भी क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या किए, इसका लेखा जोखा अपने शेयर धारकों को, जो हमारे पैक्स के रूप में है, व्यापार मंडल के रूप में है, उनको देने का हम लोग काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि टारगेट अब 1 करोड़ का है, क्या उसको बिल्कुल 1 करोड़ अचीव हो जाएंगे संभवतः अगले साल। क्या कुछ फायदा होने वाला है जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हैं? देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाना नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन करें जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा लाभ मिले किसानों को। जैसे दलहन और तिलहन पर ज़्यादा फोकस करना है इस साल में, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसानों को लोन दे करके, किसानों को ब्याज माफ़ करके, जो भी सरकार का गाइडलाइन होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। माननीय मंत्री जी के समक्ष उन लोगों ने रखा है और जेन्युइन मांग है। जैसे हमारे प्रबंधकों को सरकार सैलरी नहीं देती है, अपने स्रोत से हमारे पेड मैनेजर को सैलरी दिया जाता है, जो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि हमारे जितने भी 8,664 पैक्स हैं जिसमें प्रबंधक हैं, उनको मानदेय कर्मी के रूप में सरकार उनको लेगी, कंप्यूटर में दक्षता दिलाएगी और उनका मानदेय कर्मी के रूप में रखेगी। ऐसा भविष्य में सरकार की योजना है। खास बात में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1 करोड़ से ऊपर शुद्ध लाभ हो बैंक का, उसका आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं प्रबंध निदेशक के रूप में बिल्कुल कार्य करूंगा और उम्मीद करता हूं कि अगला वर्ष का जब आम सभा हो तो सभी के सामने 1 करोड़ से ऊपर का शुद्ध लाभ हम दे सकें। इसके साथ पैक्सों को बताया गया कि और क्या क्या योजनाओं के तहत वो लोग अपना कार्य को विस्तार कर सकते हैं, जिसमें मल्टी सर्विस सेंटर, अलग अलग व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं हमारे यहाँ से, कॉमन सर्विस सेंटर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं जिससे और भी लोगों को नौकरियाँ मिल जाएगी।
जब तक पैक्स ग्रो नहीं करेगा तब तक कोई भी केंद्र सहकारी बैंक ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें पैक्सों को ग्रो करना पड़ेगा। पैक्स जब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। साथ में सीवान जिले में पैक्सों के बाद संसाधन का घोर अभाव दिखता है, तो संसाधन को बेहतर बनाने के लिए क्या आपके द्वारा और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ उठाया जाए? देखिए, इसमें है कि जैसे अध्यक्ष महोदय भी बताए हैं कि व्यवसाय को बढ़ाना पड़ेगा। व्यवसाय बढ़ाने के लिए हम लोग लोन देने के लिए तैयार हैं, पर वो एक अच्छा व्यवस्थित तरीके से हो। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग मल्टी सर्विस सेंटर PMFME योजना के तहत कई को लोन दिए हैं। 7 लोन ऑलरेडी हो चुका है PMFME के तहत, तो वो पैक्सों को भी दिया जा रहा है। ठेपा पैक्स है जिसको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में ऑलरेडी रिकमेंडेशन अवार्ड को भेजा जा चुका है। वैसे और पैक्स भी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं और हम हर सहयोग के लिए तैयार हैं। यही एक सूत्री कार्यक्रम अभी चल रहा है। तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग ऋण वितरित कर रहे हैं। अभी शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक को 3 लाख तक ऋण स्वीकृत करने का अधिकार निदेशक मंडल द्वारा दे दिया गया है और तमाम छोटे जो व्यवसायी हैं और उद्यमी हैं उनको धड़ल्ले से ऋण दिया जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि अगले साल, जैसा कि अभी मंत्री जी मंच से आप लोग थे बोले हैं, अब अगला जो हम लोगों का वार्षिक आम सभा होगा वो निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए का हम लोग लाभ अर्जित करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं महेश राय, अध्यक्ष दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गोपालगंज से हूँ। आज सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा है, माननीय अध्यक्ष मनोज बाबू की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। इसमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अर्थात पैक्स अध्यक्ष, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, उनके सामने रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है। और सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आज की तिथि में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनका डिपॉजिट 366 करोड़ है, 38 लाख का प्रॉफिट है। तो इस अवसर पर हम लोग यही शुभकामना करते हैं कि बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।